उम्र की हर माँ से कहूंगी कि अपनी बेटियों को इस चीज से सख्त बनाओ कि कोई भी विधर्मी उसकी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। जो अगर उसकी तरफ आंख उठाए उसकी आंखों को हम नोच दें। सनातन ही सनातन नजर आएगा और सारा भगवा ही भगवा नजर आएगा। सनातन धर्म की लौ जगाए रखिए। ये हमारे देश के लिए धर्म परिवर्तन और लव जिहाद एक कोड है। लव जिहाद जो कि मामला बहुत ही गंभीर है, वो बढ़ता जा रहा है, उसके अगेंस्ट हमने ये रैली निकाली है। सनातन हिंदुत्व की पहचान और हिंदुत्व सनातन की पहचान। जी हाँ, नमस्कार, मैं परमजीत सिंह, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानी बाग में, जहाँ आज अखंड हिंदू परिषद की तरफ से और एक जाने माने चेहरे SR सिंह, जो कि पूर्वांचल का एक जाना माना चेहरा है, उनकी तरफ से भगवा क्रांति यात्रा की शुरुआत हुई है। और इस यात्रा की अगर हम बात करें तो आज यहाँ तमाम लोग आप देख रहे होंगे कि तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ आज नजर आ रही हैं, भगवे में रंगी हुई, सिरों पर पगड़ी बांधे हुए और भगवा वस्त्रों में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो शेरनियां हैं, हिंदू शेरनियां हैं, सनातन शेरनियां हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से इस भगवा क्रांति यात्रा की शुरुआत यहाँ से होने वाली है। और शुरुआत के बाद ये पूरे रानी बाग इलाका, जो कि दिल्ली का इलाका है, इस रानी बाग इलाके में यहाँ पर पूरी तरीके से ये शेरनियां निकलेगी और साथ में सनातन के जो सनातनी है वो यहाँ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद यात्रा का हिस्सा बनते नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस अगर पूरे प्रकरण को देखें, पूरी यात्रा से पहले का दृश्य अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी राम जी के युग में आ गए हैं, श्री राम जी के युग में आ गए हैं। ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं सामने, जहाँ माताएं, बहनें और जो हमारी सनातन शेरनियां हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवा रंग में रंगी हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है, नजर आ रही हैं। आगे ये अभी रैली जो है, ये जो यात्रा है, ये आगे बढ़ने वाली है। अभी थोड़ी देर में ही इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ये यात्रा रानी बाग इलाके में काफी इलाकों में 5 से 6 किलोमीटर तक होते हुए निकलेगी और लोगों को कहीं ना कहीं सनातन के प्रति जागरूक करने का काम भी करती नजर आएगी। आगे की तस्वीरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। भगवा क्रांति यात्रा की शुरुआत आपके संयोजन में हो रही है, क्या कहेंगे, किस तरीके की यात्रा रहने वाली है और कितनी लंबी यात्रा? जय श्री राम दोस्तों, आज हमारे सनातन का एक मेला है यहाँ पे रानी बाग में और सभी सनातन भाई बंधु, हमारी बहनें, हमारी माताएं भरपूर यानी पूरी जोश और खरोश के साथ इकट्ठा हुई है। और आज ऐसा महसूस होता है कि जो सोया हुआ कुंभकर्ण सनातन था ना, वो जग गया है। और पूरे इस एरिया में आप कैमरा घुमा के देखिए, जिधर भी आप देखेंगे सब हमारे भगवान ड्रेस में और सबके ऊपर जोश है जय श्री राम का। क्या कहेंगे, 2014 के बाद से रामयुग की शुरुआत हुई थी और इसमें भी आप अपना एक हिस्सा डालते नजर आ रहे हैं? तो सर, इसमें हमारी एक छोटी सी आहुति है, बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सबको जगा दिया है कि सनातन क्या है, सनातन के वैल्यू क्या है, ये अब सबको समझ में आने लगा है। इससे पहले हम लोग हाथ में कलावा बांध करके छुप के चलते थे, कहीं सोचते थे कि कहीं टीका लगा ले तो लोग बुरा न मान जाए, लेकिन आज हम चौड़े में टीका भी लगाते हैं, हाथ में कलावा भी बांधते हैं और जय श्री राम का घोष भी करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैम, भगवा क्रांति यात्रा में आप पहुंचे हैं, SR सिंह जी ने आयोजन किया है, क्या कहेंगे कि किस तरीके का प्यार मिल रहा है, क्या जोश नारी शक्ति में देखने को मिल रहा है? अखंड हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस भगवा क्रांति यात्रा में सहर्ष सभी सनातनी, सभी हिंदू धर्म के लोग सम्मिलित हैं और इसकी अगुवाई हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ की हमारी क्षेत्र की महिला शक्ति कर रही है। मैं नमन करती हूँ महिला शक्ति को कि हम बहनें आज घर से बाहर निकल के समाज में एक क्रांति का रूप लेके एक अच्छी सोच के साथ एक अग्रसर दिशा में बढ़ रहे हैं। हुआ था, अब जाके है और पूरे भारत में इस तरह की यात्राएं चलती रहेंगी और हम सनातनीय जो है हमारे हमेशा सनातन के लिए समर्पित रहेंगे। जिस तरीके से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर यह यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, उस पर क्या कहेंगे? लव जिहाद से हमारे बच्चों को जो परेशान किया जा रहा है और इससे हम लोग इस यात्रा से, लव जिहाद यात्रा से हम लोग बच्चों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले हम उन माता बहनों को बताना चाहते हैं कि जो हमारे व्यवस्था को खराब करने में लगे हैं,
आप अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा दे, ये नहीं कि 5 साल तक शिक्षा दे, आगे भी शिक्षा दे उनको। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा है कि कई जो हिंदू लड़कियां हैं लव जिहाद की शिकार हुई हैं और उनके साथ बड़ी बुरी स्थिति रही है, क्या कहेंगे उस पर कि क्या इस पर कोई सख्त कानून या सख्त एक्शन होना चाहिए? ये हमारे बच्चों का नादान है, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति इतना मैच्योर नहीं होती जो अच्छे बुरे का ज्ञान हो सके। मैं भारत सरकार से और सभी प्रदेश के मंत्रालय से कहूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। अगर सदाचार प्रचार प्रसार की बात करें तो ऐसे कार्यक्रम और भी चलते रहेंगे क्या? अगला कार्यक्रम 6 दिसंबर को सेक्टर 15 रोहिणी में किया जा रहा है, जो भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा और लगभग 10,000 सनातनी इकट्ठा होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, तो आज देखने आ रहा है कि महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ मौजूद है, नारी शक्ति की जो शक्ति नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? नारी बंधन है, नारी के द्वारा ही किसी बात की शुरुआत होती है। जब नारी शक्ति जिस बात को शुरुआत करती है उसका समापन बहुत अच्छा होता है। जय सनातन। देख सकते हैं जिस तरीके से जो है एसआर सिंह जी हमारे साथ थे, ये पूर्वांचल के एक उभरते चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं और जहां तक हम बात करें तो सनातन के रूप में भी एक बड़ा चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो है अगर हम बात करें एसआर सिंह की, श्री राम सिंह की, तो एक तगड़ी जो आज यात्रा है वो इनके आज संयोजन में निकलती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यात्रा है आज यहाँ पर महिलाओं की नारी शक्ति देखने में आ रही है सामने, और नारी जो है आज भगवा रंग में रंगी हुई साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है। मैम, जो आज जिस तरीके से यात्रा निकल रही, क्या कहेंगे उस पर? आज जो ये यात्रा निकली है, विश्व अखंड भारत की यात्रा, सनातन की यात्रा, और सबसे बड़ी बात है नारी शक्ति इस समय आगे आई है कि वो बता देना चाहती है कि हम सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, हम देश के समर्पण में बराबर के भागीदार हैं। जिस तरीके से लव जिहाद पे लड़कियां जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? इस तरीके की यात्रा का कोई असर होने वाला है? बहुत असर होगा। लव जिहाद जो चल रहा है हम उसके खिलाफ निकल रहे हैं, धर्म परिवर्तन जो हो रहा है हम उसके खिलाफ आज इस यात्री के द्वारा आह्वान करते हैं कि ये सब नहीं चलने वाला, क्योंकि भारत की नारी जागरूक हो चुकी है, उसे अपने देश की, घर के साथ साथ देश की भी चिंता है उसे। मैं रिचा सहदेव, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष कोहाट मंडल। और ये जो भगवा क्रांति यात्रा है ये सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारे हिंदुओं को जागृत करने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए, जो हमारे श्री राम का सपना था, जो हमारे बड़े पूर्वजों का सपना था, जिस तरह रामचंद्र जी को हम उनके स्थान पे स्थापित कर पाए। मैं चाहती हूँ हमारा देश हमारे मोदी जी के नक्शे कदम पे चल के, योगी जी के नक्शे कदम पे चलकर अखंड भारत का जो हमारा सपना है अमित शाह जी देख रहे हैं, उसको पूरा करने में हम अपना थोड़ा सा भी सहयोग दे दें तो बहुत है। अमित शाह जी हम आपके साथ हैं, मोदी जी हम आपके साथ हैं, आदित्यनाथ जी हम आपके साथ हैं, हम आपकी बीजेपी की सेना है, हम आपके कार्यकर्ता हैं, हम आपके एक एक जन, एक एक बच्चा आपके साथ है। भारत माता की जय, मोदी जी की जय। धन्यवाद। भगवा क्रांति यात्रा की बात करें तो हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो भगवा रंग है वो साफ तौर पर चारों तरफ देखा जा सकता है। जिस तरीके से लोग बाइकों पर निकले हैं भगवा रंग पहनकर और पगड़ी पहनकर, जो अगर हम बात करें तो पुराने समय में जो ये पगड़ी थी ये सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी और वो सम्मान आज साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। जिस तरीके से पगड़ी पहनकर और भगवा रंग में और मोटरसाइकिलों पर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं जो है सनातन का जो प्रेम है या प्यार है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या महिला, हर कोई जो है इस पूरी यात्रा के दौरान जो है वो नजर आ रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके से, अगर बात करें महिलाएं विशेष तौर पर भी यहाँ पर पहुंची। क्या नाम है आपका? नूपुर शर्मा। क्या कहेंगे महिला का जो योगदान आज यात्रा में है? बताने की आवश्यकता है? जिस तरीके से साफ तौर पर उनका कहना है कि बताने की आवश्यकता नहीं है, महिला हर जगह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है महिलाओं को। और महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से जो बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चों की बात करें, लड़कियों की बात करें, जिस तरीके से जिस तरीके से देख सकते हैं ये साफ तौर पर नाचते नजर आते हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से लव जिहाद का मामला चल रहा है, लव जिहाद पर क्या कहेंगे इस यात्रा में? हमारी महिलाओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। हिंदू महिलाएं नहीं करेंगी मुसलमानों से शादी।
क्या लड़कियों के लिए क्या संदेश देंगे? लड़कियों से संदेश, हिंदू बस अपनी संस्कृति को और जानो, मुसलमानों को मना करो। जय श्री राम। देख सकते हैं जिस तरीके से उत्साह भरा हुआ है महिलाओं में, और जिस तरीके से मध्य जिहाद के खिलाफ लड़कियां नजर आ रही हैं, और ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं महिला शक्ति, जिस तरीके से जो महिला है वो शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। और महिला जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी पर खड़ी, क्या कहेंगे मैडम? ये हिंदुओं को जगाने के लिए हमने भगवा क्रांति यात्रा निकाली है, और ये हर बार निकलती रहेगी। हिंदुओं को सोने नहीं देंगे, जगाते रहेंगे, जगाते रहेंगे, जगाते रहेंगे। देख सकते हैं कि जिस तरीके का जो जोश है वो महिलाओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमने बताया था जब ये यात्रा शुरू होने से पहले हमने कहा था कि यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन जिस तरीके का जोश यात्रा शुरू होने के बाद देखने को मिल रहा है वो अपने आप में लाजवाब है। और इस पूरे कार्यक्रम को जिस तरीके से जो एसआर सिंह श्री राम सिंह है उन्होंने जिस तरीके से संयोजन किया है वो अपने आप में बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं सनातन को जगाने की, सनातन के प्रचार प्रसार की जो बात है वो यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। उत्साह बहुत अच्छा है। ये प्रकृति से जुड़े हुए और संस्कृति से जुड़े हुए ये हम लोग का हिंदू यात्रा है। इस देश में जब तक हिंदू देवी देवता जिंदा है, प्रकृति जिंदा है, तब तक ये देश सुरक्षित है। और इसी समय समय पर हिंदू यात्रा निकाला जाता है कि हर व्यक्ति जगे रहे। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, जो भगवा क्रांति यात्रा है ये हमारे एसआर सिंह जी के माध्यम के थ्रू एक लोगों में हिंदू को जगाने के माध्यम बना है, जो कि लोग जागरूक हुए अपने धर्म के प्रति। और इस जो भगवा क्रांति यात्रा है, इस यात्रा का एक संदेश यह है कि हर हिंदू अपने धर्म के लिए एक एकत्रित होकर कार्य करे। इस कार्य के लिए हमने ये भगवा यात्रा प्रारंभ की है, और जो इसके संयोजक रहे हमारे एसआर सिंह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने हमें आमंत्रित किया। सर, मेरा नाम मुकेश सिंह करन है, मैं यूपी चुना बलिया का रहने वाला हूँ। और भगवा क्रांति बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एसआर सिंह जी, तो ये बहुत ही भव्य यात्रा निकालना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भगवा क्रांति जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर छाने वाली है। बहुत जल्द से जल्द हम लोग पूरे एरिया के अंदर कवर करेंगे। पूरा अखंड भारत जो हमारे सर ने इसका रूप दिया है, तो वाकई में हम अखंड भारत के रूप में भगवा क्रांति की लहर परचम लहराएंगे। मैं नुपुर शर्मा विश्व हिंदू परिषद से। इस यात्रा की अति आवश्यकता है, और ये पग पग में निकलना चाहिए, हर खंड में निकलना चाहिए, हर जगह निकलना चाहिए। आज जो बहु बेटियों के साथ त्रासदी है, हमारी बेटियों के साथ जो अनहोनी हो रही है या दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए ये समाज में एक संदेश है कि हम अब अबला नहीं सबला हैं, तो हमसे टकराना नहीं। और हमने ये कसम खाई है, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अगर नारी शक्ति की बात करें तो हमेशा से सनातन में नारी शक्ति को बड़ा स्थान दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लव जिहाद की शिकार युवतियों की अगर बात करें तो क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये वास्तविकता है कि हम कभी भी अबला तो थे ही नहीं। मुगल काल से हमारे साथ ये कुछ कुरीतियां बनाई गई जिसके हम शिकार हो रहे हैं, अभी तक हमारी बहु बेटियां उसके शिकार हो रही है। मैं हर बहन, हर बेटी से ये कहूंगी, अपने उम्र की हर माँ से कहूंगी कि अपनी बेटियों को इतनी सशक्त बनाओ कि कोई भी विधर्मी उसकी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। जो अगर उसकी तरफ आंख उठाए उसकी आंखों को हम नोच